So students, we will continue with same chapter, that is cash flow statement. सम नंबर 51 जो हम आज सम्स डिस्कस करेंगे वो आपके असाइनमेंट के सम्स है। डिस्कस हम कर लेंगे, आपने बस सॉल्व कर लेने हैं उसको, ठीक है। सी 51st सम नंबर, ही सेज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी साइड में आपको एक शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल दी हुई है, देन रिजर्व एंड सरप्लस है, इन दोनों के नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए हुए हैं आपको। देन नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डिबेंचर्स है 10%। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसका भी नोट्स टू अकाउंट्स है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका भी नोट दिया हुआ है। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देन नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल के नोट्स हैं, रिजर्व सरप्लस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टेंजिबल एसेट्स में प्लांट मशीनरी और लैंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है आपको। कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट ही सेज depreciation at 25% was charged on the opening value of plant machinery. Second is during the year one old machine costing 1 lakh, written down value 40,000 was sold for 70,000. Then rupee 1 lakh was paid as income tax during the year. Proposed dividend for the year 31st March 2021 and 4 lakh was 4 lakh, and for the year 31st March 2020 was rupees 2 lakh. And last is he says during the current year new debentures were issued on 1st October 2020. First of all, on the basis of additional information, tell me the accounts जो बनेंगे, जो अकाउंट बनेंगे वो बता दीजिए मेरे को। मेरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट, यस। देन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन तो नहीं बनना, नहीं बनना, और उसके बैलेंसेस नहीं है हमारे पास डेप्रिसिएशन के। सो दो अकाउंट्स आपके बनेंगे, एक बनेगा आपका प्लांट मशीनरी अकाउंट और एक आपका बनेगा दैट अपने प्रोविजन फॉर टैक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकाउंट बना के दे देता हूँ, ट्रीटमेंट आपने कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल machinery account, plant machinery. So in this, as we discussed, two accounts will be prepared. One is the plant and machinery account, which is a kind of fixed assets, and second is provision for tax account. अब आप प्लांट मशीनरी अकाउंट देखिए, आपको ये भी याद होगा प्लांट मशीनरी कोई भी अकाउंट तब बनता है जब उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं और साथ में आपको कोई ना कोई एडिशनल दी होती है। तो प्लांट मशीनरी के आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों दिए हुए थे, वे डाल दिए आपने। एडजस्टमेंट्स भी आपको दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट देखना एडजस्टमेंट की, वो कहता है डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% वाज चार्ज्ड ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है हमने 10 लाख के ऊपर, ओपनिंग वैल्यू उसने कह दिया है, ओपनिंग वैल्यू पे 25%, तो बाय डेप्रिसिएशन। एक इसी पॉइंट में कह रहा है नीचे वाले सेकंड वाले पॉइंट में, ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 was sold for 70,000. एसेट की वैल्यू रह गई थी 40,000, has been sold for 70,000, तो बाय बैंक सेल प्राइस, याद रखना ये वाला पॉइंट, यहाँ 40 नहीं आएगा, यहाँ सेल प्राइस आएगा। तो जब प्रॉफिट ऑन सेल है 40 की एसेट को 70 में सेल कर दिया, 30 का प्रॉफिट हो गया, 30 आपका इधर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल लेके। और जब डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट साइड छोटी आ रही है आपकी, इट मींस परचेज ऑफ एसेट इज देयर। जब डेबिट साइड स्मॉल आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये परचेज ऑफ एसेट है और जो कि बैलेंसिंग फिगर है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में कहा हुआ है रुपीज 1 लाख हैव बीन पेड फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट ऑफ टैक्स ये आ जाएगा, एंड दिस विल बी टैक्स प्रोवाइडेड योर बैलेंसिंग फिगर। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी and provision for tax, both of these will be done from these accounts, other things will remain same from cash flow statement only. अब यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू किसी काम के नहीं है, डेप्रिसिएशन A plus, this is depreciation charged during the year, बैंक सेल B plus, सेल ऑफ एसेट, इधर से प्रॉफिट ऑन सेल A माइनस, परचेज ऑफ एसेट B माइनस, समझ आ रही? ठीक। देन टैक्स पेड A माइनस, टैक्स प्रोवाइडेड A प्लस इन एप्रोप्रिएशन, और अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का कोई जो है वो नहीं होता है, पर्पस सॉल्व नहीं होता है। अगर दिए भी हुए हैं तब भी हमने इसको नहीं ट्रीट करना है बिकॉज इसका अकाउंट बन चुका है।
कल मेरे को किसी बच्चे का मैसेज आया था, यही पूछ रहा था, मैंने कहा था क्लास में याद करवाना। किसका था, किसका मैसेज था? अगर वो क्लास में है बच्चा तो यस तमन्ना, यस तमन्ना। क्या पूछना था सर बेटा ये आपको? सर आपने कहा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मतलब वो सिर्फ उस अकाउंट का होगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? कैश एंड कैश मैं सर समझ। जैसे हम कैश फ्लो में लास्ट में प्लस करते हैं ना ओपनिंग और उसका क्लोजिंग बैलेंस, सर तो वो थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ अकाउंट के ओपनिंग और उसका क्लोजिंग इससे होंगे। नहीं तमन्ना, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई कंसर्न नहीं है इस बात से। अगर हमें प्लांट मशीनरी ऐसे दी होती 10 लाख ओपनिंग 14 लाख क्लोजिंग ऐसे दिया होता प्लांट मशीनरी का, हमें कोई एडजस्टमेंट ना दी होती, तो हम परचेज सेल यहाँ से निकालते। हम कहते हैं कि 4 लाख की बढ़ गई है तो बी में माइनस कर दो 4 लाख रुपीज बिकॉज परचेज ऑफ एसेट इज देयर, हम ये कहते हैं। अब बिकॉज अकाउंट बन गया है, अब यहाँ से भी देखना है, अब हमने यहाँ से देखना है, और जब यहाँ से भी देखना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस किसी काम के नहीं, बाकी की ट्रीटमेंट देख लेनी है। जिसका अकाउंट बन गया ना, उसके आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस सिर्फ अकाउंट में डाल देने, उसके बाद भूल जाना है, उसके बाद नहीं छेड़ना है इसको, बाकी की आइटम्स ट्रीट करने हैं। अब देखो यहाँ से परचेज दिख रही थी 4 लाख की, लेकिन यहाँ कितनी निकली है 6,90,000 की, बिकॉज एसेट्स डेप्रिशिएट भी हुई है, एसेट सेल भी हुई है। ठीक है, यहां से आपने निकालनी है। जब जिसका अकाउंट बन गया उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसी काम का नहीं है सिवाय अकाउंट बनाने के, यहां आ गया हमारे लिए खत्म। कैश फ्लो में ट्रीटमेंट फिर अकाउंट से होगी। आई होप आई एम क्लियर तमन्ना। यस केतन। यस सर। सर यहाँ पे हमने वो नहीं ना किया डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। एसेट सोल्ड नहीं उसमें करनी, उसने पहले ही कह दिया है 2,50,000 की टोटल डेप्रिसिएशन है उसने कहा। इट मींस वो जो 60,000 की डेप्रिसिएशन है एसेट सोल्ड वाली वो इंक्लूडेड है इसमें। 60,000 दोबारा नहीं लिख पाएंगे ना, दोबारा लिख देंगे वो दो बार हो जाएगा। उसने कहा दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, टोटल मींस कि सारी की सारी है जिसमें एसेट सोल्ड वाली भी इंक्लूडेड ही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जब हमारे पास सारी एसेट्स की आ गई तो सोल्ड वाली बीच में है, फिर सोल्ड वाली को अलग से ट्रीट नहीं करना। ठीक, ओके सर। बाकी आप देख लीजिए इसमें कोई पॉइंट है पूछने वाले तो पूछिए, अदरवाइज कोई है नहीं, सेम रिपीटेड पॉइंट्स ही हैं। अकाउंट मैंने बना के दे दिए हैं, बाकी आपने ए बी सी और प्लस माइनस करना है। एक पॉइंट लास्ट वाला जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का। ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, द ओपनिंग डेट इज ईयर इज 1 अप्रैल 2020 एंड क्लोजिंग इज 31 मार्च 2021। ओपनिंग पे आपके डिवेंचर्स थे 0 नील, क्लोजिंग पे है 4 लाख, rate of interest on debentures is 10%, and he says the debentures have been issued on 1st October here, 1st October 2020. Can you give me the amount of interest in this sum? कैसे निकलेगी, कौन बताएगा? ओपनिंग नील, क्लोजिंग 4 लाख, 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स issued on 1st October, only one child is there. Interest will be calculated for the period for the debentures have been used. 1 2 3 Mitali. Sir, 4 lakh into 6 by 12 into 10%. Yes. ओपनिंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं बिकॉज ओपनिंग पे लोन ही नहीं। यहाँ आके लोन मिला हमें 110 से लेकर 31 मार्च तक, कितना लोन है ये 4 लाख का, तो 4 लाख का 10% एंड 6 मंथ्स 20,000 रुपीज इंटरेस्ट है। ट्रीटमेंट क्या रहेगी का नाम, ट्रीटमेंट क्या रहेगी बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की, कैसे इसको कैश फ्लो में ट्रीट करेंगे? कनक बत्रा नहीं पता है, क्या ट्रीटमेंट रहेगी इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? 1 2 3 4 5 का ना, बच्चे आई जा रहे हैं और आप आंसर नहीं कर रहे हैं। तमन्ना सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट्स में प्लस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में माइनस। बिल्कुल ठीक है बेटा, ए प्लस सी माइनस, ए प्लस सी माइनस। ऑपरेटिंग में ऐड, एडजस्टमेंट्स में, फाइनेंसिंग में लेस कर देंगे बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक आपका ये सम हो गया,
आपका इसका असाइनमेंट का। एक आपका सम नंबर आप देखिए 52 सम नंबर। ये भी आपका असाइनमेंट का ही है। मैं आपको हेल्प इतनी कर रहा हूँ कि अकाउंट बना के मैंने दे दी है, बाकी का आप कर लेना। इस सम में मैं अकाउंट भी नहीं बनाऊंगा, बाकी भी आप ही करोगे, ठीक है। एक आध मैंने बना दी है, एक आध मैं नहीं बना दूंगा। फिर असाइनमेंट क्या रहेगी, उसके बाद तो आपने ABC प्लस माइनस ही करना है। 52nd, from the following balance sheet of SRS Limited and the additional information on 31st March 16, prepare a cash flow statement. Oh, years are 31st March 16 and 15. Equity liability में shareholders funds में share capital, reserve and surplus, then non-current में long term borrowings, current liabilities में short term borrowings and short term provisions, assets में non-current में property plant and equipment, इसमें tangible and intangible both, then non-current investments. Current assets में current investments, inventories and cash equivalents. As far as notes to accounts are concerned, reserve surplus में reserve simple surplus दिया हुआ है, long term borrowing में सिर्फ debentures दिए हुए हैं, short term borrowing में बैंक overdraft, provision short term में tax, tangible assets में machinery और depreciation दोनों के balances दिए हुए हैं। तो यहाँ possibility है कि तीनों अकाउंट बन सकते हैं, है ना। possibility है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेंगे, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमारे पास जो 3 मैक्सिमम अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं और उधर से अगर कोई एडिशनल हुई तो तीनों अकाउंट बन चांसेस हैं। बाकी हम एडिशनल पढ़ेंगे तो जाके चलेगा पता कितने अकाउंट्स बनने। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, इन्वेंटरीज में स्टॉक इन ट्रेड। इन्होंने अकाउंट में एक एक आइटम लेके ना समी लंबा किया हुआ है, आइटम एक एक ही है, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स में 2 आइटम्स हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ₹50,000 12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31st March 16। डिवेंचर्स जो इशू किए हैं, ओपनिंग डिवेंचर्स कितने थे हमारे 175, क्लोजिंग कितने हैं 225। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर्स वर्थ ₹50,000 हैव बीन इशूड सी प्लस हो जाएगा। उसमें साथ में इसने इंटरेस्ट के लिए दे दिया कि जो 50,000 के डिवेंचर इशू किए हैं ना, हैव बीन इशूड ऑन 31st March 16। इसका इफेक्ट क्या रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर, कोई बता सकता है मेरे को। 31st March 15 ओपनिंग है, 31st March 16 क्लोजिंग है, और उसने बता दिया है कि आपका जो डिबेंचर्स हैं हैव बीन इशूड ऑन 31st March 16 काव्या। सर जो इंटरेस्ट है वो प्रीवियस ईयर वाले में होगा, क्योंकि जो डिबेंचर्स हैं वो एट द एंड इशू हुए हैं, बिल्कुल और उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालेंगे, ओपनिंग वैल्यू इज 175,000, इसका इंटरेस्ट आपको दिया है 12%, तो 175,000 का 12%, 175,000 का 12% इसका 21,000 चेक करना, इतना ही आता है 21,000। इस पे निकाला जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा A प्लस C माइनस, इंटरेस्ट पेड वही है, ट्रीटमेंट वही रहेगी, चेक कर लेना भैया इतना ही है। 17,500 3,500 और 17,500 21,000 ही बनता है मेरे हिसाब से, एक बार लिख लेना। सो A प्लस एंड C माइनस, और जो 50,000 की डिवेंचर्स है वो C प्लस होने हैं, वो अलग की बात, वो अलग बात है, उसको इंटरेस्ट के साथ मत कंफ्यूज करना, ठीक। देन सेकंड एडजस्टमेंट की सेज during the year a piece of machinery costing 40 on which accumulated depreciation was 20 was sold at a loss of 5,000। 40 वाली मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन accumulated was 20,000, कितने की रह गई 20,000 20,000 की, has been sold at a loss of 5,000, but is the sale price 15,000। 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं, हमने कहा था पॉसिबली 3 accounts are there which can be prepared in this sum। Accumulated depreciation इंफॉर्मेशन कितने बन सकते हैं अकाउंट्स, 1 2 अकाउंट बन सकते हैं। एक मशीनरी अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स वाला, एक डेप्रिसिएशन, मैं आपको बना के दे ही देता हूँ, मशीनरी भी और डेप्रिसिएशन भी। यस देखिए, जैसे हम पहले कह रहे थे, इस सम में 2 अकाउंट्स बनेंगे, एक मशीनरी और एक डेप्रिसिएशन। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, और प्रोविजन का डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग डेबिट साइड, बिकॉज बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली। अब जब वो कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 40
40,000 की आपकी एसेट थी कॉस्ट प्राइस, डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 20,000, इट मींस बुक वैल्यू इज 20,000, बाकी की बुक वैल्यू आ गई। हैज बीन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000, लॉस ऑन सेल इज 5,000, इट मींस सेल प्राइस इज 15,000। जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है ऑन द एसेट सोल्ड वो यहाँ आती है, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड बाय डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड 20,000, सेल प्राइस 15,000, लॉस ऑन सेल हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा 5,000। जब इसको हम बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड आपकी छोटी आ रही है विद रुपीज 3,55,000, 355 which will be purchase because डेबिट साइड छोटी आ रही है तो परचेज ही होगी, परचेज ऑफ एसेट 355 की बैलेंसिंग फिगर। डेप्रिसिएशन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ आ गए। आपको याद है जब दोनों अकाउंट बनते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट जो है 20,000 की यहाँ आ जाता होता है। This is closing of depreciation accumulated on asset sold. Depreciation account debit to machinery account. Depreciation में to machinery debit side, machinery में by depreciation credit side. अब जब इसको हमने बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, फॉर्मेट के हिसाब से ये होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L which is depreciation charge. This amount will be there as a depreciation charge in A part. अगर ये अकाउंट ना बनता ना, जैसे पिछले सम में नहीं बना, फिर ये वाली अमाउंट होती है डेप्रिसिएशन चार्ज। याद है पिछले वाले सम में ऐसे किया था, ये वाली अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज तब होने जब ये अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन वाला। अगर ये अकाउंट ना बने, इसके बैलेंसेस ना दिए हुए हों, तो दिस अमाउंट विल बी डेप्रिसिएशन चार्ज व्हिच इज देयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक, नाउ ट्रीटमेंट, दिस इज डेप्रिसिएशन चार्ज ए प्लस, ये डेप्रिसिएशन अब नहीं आएगी, यहाँ आ चुकी है, इसका डबल एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गया। सेल ऑफ एसेट बी प्लस, लॉस ऑन सेल ए प्लस, नो ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, परचेज ऑफ एसेट बी माइनस, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन में ये ए प्लस हो गया है। ठीक है, ये दो आपके अकाउंट बनने हैं। बाकी जो आपका एक इंटरेस्ट का पॉइंट है, अदरवाइज कोई पॉइंट आपने पूछना है तो पूछ लीजिए, या मेरे को बता दीजिए शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट की ट्रीटमेंट क्या रहेगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट की ट्रीटमेंट क्या रहेगी, हु विल टेल। 1 2 3 4 5 गुड, और 7 वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट में ट्रीटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, मान्य। सर सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस। ठीक है, तो वैसे तो ये करंट लायबिलिटी नहीं है, वर्किंग कैपिटल में नहीं आना चाहिए। नो सर। अदरवाइज करंट लायबिलिटी है बट वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। माने होगा क्या, प्लस की माइनस? प्लस। प्लस होगा बिकॉज इंक्रीज हो रहा है। वी हैव अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारे पास बैंक बैलेंस बड़ा होगा, हमारा जितना डिफरेंस है उससे प्लस कर दिया जाएगा। अदर पॉइंट्स आर सेम। एक प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट भी सेम ही है। करंट ईयर वाला 1 लाख ए प्लस, प्रीवियस ईयर वाला 60 to 500 ए माइनस, स्टार्टिंग लास्ट में जाकर। ठीक है, एक आपका ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। देन है आपका सम नंबर 53rd सम भी देखना। He says following is the summarized balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2021. Share capital, reserve and surplus. Then non-current liabilities में long term borrowings में 10% mortgage loan. Then current liabilities में trade payable, short term provision में provision for tax. Asset side में property, plant and equipment, non-current investments, current investments, inventories, trade receivables and cash equivalents में bank balance. रिजर्व एंड सरप्लस में हमें अलग अलग दिया हुआ है। एक सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जो सरप्लस है वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट अर्न। नेट प्रॉफिट अर्न, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इसका। और जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है दैट इज ए प्लस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में इट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। ए प्लस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर कम हो रहा होता तो वहीं पे ही माइनस। रिजर्व अगर कम हो रहा हो वहीं पे माइनस। ऐसी बातें ना लिख लिया करो, क्योंकि सारी चीजें ऐसी नहीं है। अगर बढ़ रही हैं तो जहाँ प्लस हो रही है, कम हो रही वहीं माइनस होगी। हमने कल गुडविल की बात भी करी थी, याद है ना।
गुडविल कम हो रही है तो प्लस ए में हो रही है, लेकिन बढ़ रही हो तो माइनस जाके बी में हो रही है। ऐसी बातें आप लिखोगे तभी आप याद रख पाओगे। Then he says additional information में investment costing 24,000 were sold for 25,500. Provision for taxation made during the year was 27,000. Third is during the year a part of fixed assets costing 30,000 was sold for 36,000. The profits were included in statement of profit loss. And last is interim dividend paid was rupees 1,20,000. कितने अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पे? तो बहुत सारे बन जाएंगे। 3 कौन कौन से? 3 बिल्कुल ठीक है। कौन कौन से? provision for tax, बिल्कुल। investment and fixed assets के पार्ट। And fixed assets account. Investment भी जो है that will also be prepared on the same basis as fixed assets account is prepared. वही है ना? बस यहाँ पे depreciation नहीं होनी है, यही है यहाँ पे। So provision for tax, investment account and fixed assets account, ये 3 बनेंगे आपके अकाउंट। और पॉइंट नंबर 2 जो लिखा है आपका provision for tax made during the year, ये क्या चीज है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो आपने डाल देनी है 325 and 225 and 30,000। ये क्या चीज है? Who else? 1 2 yes Ketan। So statement of P&L में जो आती है ये होता है। दिस इज सॉरी, ये तो दूसरा निकला है अकाउंट को हमने रब कर दिया, यहाँ बना हुआ था। इधर आता होता है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ आता होता है बैंक और यहाँ आता होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। यही था, ऐसे कर रहे थे। ये होता है टैक्स पेड, ये होता है टैक्स प्रोवाइडेड। टैक्स प्रोवाइडेड, अगर टैक्स प्रोवाइडेड लिखा हो तो ये आपका फिल होगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। अगर टैक्स पेड लिखा हो तो ये वाला फिल होगा, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर। टैक्स प्रोवाइडेड या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, एक ही बात है। मेड और प्रोवाइडेड यही है, पेड ये है। इट मींस इस सम में आपको ये दोनों वैल्यूज दी हुई है प्लस ये दिया हुआ है। टैक्स पेड आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। हो जाएगा सम ये वाला। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में सेल करने पे भी और दूसरी एसेट सेल करने पे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट है तो आपका एसेट में डेबिट साइड पे आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी। एक उसने लास्ट पॉइंट में कहा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। हु विल टेल मी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? 120,000 इंटरिम डिविडेंड पेड। 1 चाइल्ड, 2 3 4 5, who else? 6, Sania। A plus C minus। A minus A plus and माइनस कहाँ से है? C फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक है बेटा, C माइनस A प्लस एंड C माइनस सेम अमाउंट आ जाएगी। हमने तब भी बात करी स्टार्टिंग में, इंटरिम डिविडेंड एक ही अमाउंट होगी, उसी को प्लस कर दें, उसकी माइनस। एक पिछले सम में कहीं डिविडेंड भी आया था, किसी सम में आया था ना डिविडेंड, 51st डिस्कस किया था हमने, वहां पे आया हुआ था डिविडेंड। तो याद रखना प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो आपका 2 दिए हो सकते हैं, लेकिन करंट ईयर हमारे लिए किसी काम का नहीं है, प्रीवियस ईयर वाले काम का है। उसी को A प्लस C माइनस कर देना है। इंटरिम डिविडेंड की अमाउंट ही एक रहेगी, उसी को A प्लस C माइनस। डिविडेंड की ट्रीटमेंट सेम है, A प्लस C माइनस, अमाउंट देख लेनी बस आपने। देन है जी आपका 54th, ये भी आपका असाइनमेंट का ही सम है। कितने हो गए हैं सम्स? 3 हुए हैं अभी, 3 हुए हैं ना? 4 हो गए, 51 से 54। अरे फोर्थ तो डिस्कस करना है, अभी किया थोड़ी, मतलब ये फोर्थ होगा ना, ये फोर्थ होगा। यस सर। कोई बात नहीं, वेडनेसडे ही देंगे आपकी असाइनमेंट। सम थोड़े से मंडे को और डिस्कस करेंगे। जब तक ये आप आज 4 हो जाएंगे, जब तक आप कल में ये सम्स 4 कर लेना, मंडे को 3-4 सम ऐसे छोटे वाले ज्यादा होंगे तो वो डिस्कस करके असाइनमेंट वेडनेसडे को ही ले लेंगे। ठीक है, आपका डे भी मिल जाएगा असाइनमेंट वाला और सम भी थोड़े से हो जाएंगे, पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ आई एम डिस्कसिंग सम नंबर 54। Following is the balance sheet of Akash Limited 31st March 2021 prepared cash flow statement। इक्विटी लायबिलिटी में शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस आ गए। देन नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सरप्लस दिया हुआ है आपको, दोनों ही नेगेटिव है। ये कल शायद काव्या ने पूछा था, अगर दोनों नेगेटिव हो, काव्या आपने पूछा था, काव्या चावला
जी तो काव्या कुछ और ही मांग लेती बेटा, वो मिल जाना तेरे को। देख रहे नेक्स्ट डे ही आ गया, दोनों नेगेटिव हो तो, है ना। बस फार्मूला याद रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक। नेगेटिव नेगेटिव आपने ले लेने हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देने हैं, वो जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है सेम है। फार्मूला इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग के नोट्स में है आपके पास डिवेंचर्स, बट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस वट एवर देयर इन दिस सम। 425 माइनस 37,500 माइनस कितना होगा? फार्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर इज minus 4,25,000 minus previous year is minus 537,500. So it is minus 425 plus 537,500, so 112,500. It is net profit. ऐसे बन रहा है? Am I right? और am I right? कोई एक ऑप्शन बता दीजिए, am I right और am I right? ऑप्शन ही नहीं बची, है ना। चलो, एडिशनल में डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 Jan 2021 अगेन पर्पस ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आपको डिवेंचर की इशू या रिडेम्पशन की डेट दी हो ना, इट मीन इंटरेस्ट का पर्पस वहां पे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे 625 के डिवेंचर्स थे स्टार्टिंग में, बाद में हो गए वो 750 के डिवेंचर्स। एंड ही सेज 1 Jan को यहाँ कहीं जो डिवेंचर्स है वो इशू किए गए, जो ये 125 के बनते हैं। तो यहाँ से लेकर 9 मंथ्स बन रहे हैं 1 अप्रैल से 1 Jan तक, ये 1 अप्रैल है, और 1 Jan से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ्स बन रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपने इंटरेस्ट जो है एट द रेट ऑफ 12% जो दिया हुआ वो निकाल देना है। 625 पे 12% 9 मंथ्स का, 750 पे 12% 3 मंथ्स का, प्लस करके दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ए प्लस बी माइनस, ठीक है। सी माइनस, सुना करो, ए प्लस सी माइनस। चलिए आगे है मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख on which depreciation charged was 175 was sold for 375,000. Machinery charge depreciation charge during the year was rupees 2 lakh. अब यहाँ पे आपको दो दी हुई है डेप्रिसिएशन। जो एक डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है वो है सेकंड पॉइंट में कॉस्टिंग 5 लाख on which depreciation was 175, और जो पॉइंट नंबर 3 में दी हुई है वो दी हुई है 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज टोटल में जो दी हुई है। यहाँ पे आपने अकेला अकाउंट बनना है एसेट का आपका। यहाँ पे जो आपने लेनी है ना डेप्रिसिएशन आपकी 2 लाख बाय डेप्रिसिएशन रुपीज 2 लाख आएगी आपकी, जो पॉइंट नंबर 3 में दी हुई। दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज। जो आपको डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 2 में दी हुई है 175,000, दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज ओनली ऑन द एसेट सोल्ड, और वो यहाँ पे इंक्लूडेड है बिकॉज हमें ये टोटल दी हुई है। जब आपको दो डेप्रिसिएशन दी हुई हो, एक दी हो एसेट सोल्ड पे और एक दी हुई हो आपको टोटल डेप्रिसिएशन, तो आपने अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन लेनी है जिसकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो में चलेगी। 175 किसी काम की नहीं है एक्सेप्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सिर्फ वहां पे काम आएगी। आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे, 5 लाख में से 175 माइनस किया, बुक वैल्यू आपकी आ गई 325 वाली एसेट हमने 375 में सेल कर दी, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। सिर्फ यहाँ पे काम आनी है, अकाउंट बनाने में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं काम आनी। कब? जब दो डेप्रिसिएशन दी हुई हो। दो कौन सी? एक एसेट सोल्ड की, एक टोटल। तो टोटल वाली आएगी, एसेट सोल्ड वाली सिर्फ एसेट सोल्ड का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज एसेट सोल्ड बाय डेप्रिसिएशन 175 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रुपीज 2 लाख, वो आगे टोटल दी हुई है आपको, ठीक। एंड देन फर्दर ही सेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एडजस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम एज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। इधर आपका ओपनिंग बैलेंस, इधर क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के दिए हुए हैं 5 लाख एंड 3 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट सेल हो गई, 2 की सेल हुई है, कहता 2 की सेल हुई है 20% के प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे सेल प्राइस आएगा, यहाँ 2 लाख नहीं आएगा,
यहाँ पे आएगा 2 लाख प्लस 20%, मीन्स 2 लाख 40,000, जो 20% 40,000 का प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल लिख के, तब आपका अकाउंट मिलेगा। अगर आप यहाँ 2 लाख लिख दोगे सम आपका अकाउंट मिल जाएगा और बाद में आपकी कैश फ्लो भी मिल जाएगी, लेकिन दो पार्ट्स गलत हो जाएंगे, बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल प्राइस आना चाहिए। 2 lakh की इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 2 लाख प्लस 20%, 240, 40 का प्रॉफिट, 40 इधर। अब ये आपका बी पार्ट में ऐड होगा और ये आपका ए पार्ट में माइनस, तब बनेगी आपकी। ये वाले आप 4 सम्स करना, बाकी के हम सम्स मंडे को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आपकी जो है वो सबमिट होगी वेडनेसडे। डन? Should I end the meeting? Thank you.